नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ऑनलाइन एंड ऑफलाइन ज्ञान में। माझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड, आप सभी जानते हैं यह आईटी अप्रेंटिसशिप वाले बच्चों के लिए नौकरी निकालता है। पहले यह परमानेंट नौकरी निकालता था, लेकिन अब इस टाइम पर क्या हो गया, इनको क्या रीज़न है कि ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आप लोगों के लिए भर्ती निकाल रहा है। रीज़न ये नहीं दे रहे हैं। ये बहुत ही बेहतरीन विभाग है। यहाँ पर बच्चे पहले परमानेंट बेसिस पे लगे हुए हैं, जिन्होंने माझगांव डॉक से अप्रेंटिस की थी। अब इन्होंने जो फॉर्म निकाला है, यहाँ पर नौकरी तो दी है, आईटी की मल्टीपल ट्रेड्स है। अप्रेंटिसशिप कुछ पोस्ट के लिए कंपलसरी रखी हुई है, कुछ के लिए एक्सपीरियंस भी कंपलसरी रखा हुआ है। वो सारी जानकारी आप लोगों को मैं नीचे दूंगा। जो बच्चे माझगांव डॉक में कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे नौकरी करना चाहते हैं, वीडियो को पूरा देखें। अदरवाइज़ यहीं पे वीडियो को स्किप करके आप अपना समय किसी और इम्पोर्टेंट काम पर लगा सकते हैं। अब यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन आपको बताता हूँ, यह कॉन्ट्रैक्ट मैक्सिमम 5 साल तक आप लोगों को जाएगा। इस विभाग से एक्सपीरियंस लेने के बाद डेफिनेटली बहुत सारे डिपार्टमेंट है जो आईटीआई बेस की, अप्रेंटिसशिप बेस की नौकरी निकालते हैं और एक्सपीरियंस बेसिस पे नौकरी आपको देते हैं। आप इसके बारे में भली भांति जानते हैं। बाकी पहले आप लोगों को 3 साल के लिए रखेंगे, फिर आपका कॉन्ट्रैक्ट 1 साल का और बढ़ाएंगे, फिर 1 साल का और बढ़ाएंगे। और ये कॉन्ट्रैक्ट 3 साल का तो आपका रहेगा ही रहेगा। 2 साल जो ये बढ़ाएंगे उसकी कोई श्योरिटी अभी नहीं है। इसके बाद कंपलसरी करेंगे, आपको परमानेंट करेंगे, ये भी कोई अपडेट नहीं है। इसीलिए मैं संविदा के आधार पर इस भर्ती को मान रहा हूँ। ट्रेड देख के मुझे खुशी हुई थी, लेकिन जब मैंने ऊपर देखा तो जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस लिखा हुआ ना, उससे थोड़ी सी ठेस मुझे भी पहुँची, जिस तरीके से आपको पहुँची। यहाँ पर आरएनएसी, कारपेंटर, चिपर ग्राइंडर, कंपोजिट वेल्डर, कंप्रेसर अटेंडेंट, डीजल कम मोटर मैकेनिक, ड्राइवर, इलेक्ट्रिक क्रेन ऑपरेशंस, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, फिटर, गैस कटर, हिंदी ट्रांसलेटर, जूनियर डॉट्समैन इलेक्ट्रिकल, सिविल की वैकेंसी, जूनियर डॉट्समैन मैकेनिकल की वैकेंसी, जूनियर क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्टर की वैकेंसी, मिलराइट मैकेनिक है, पेंटर है, पैरामेडिक्स है, पाइप फिटर है। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं, आप लोगों के सामने सारी यहाँ पर कैटेगरी दी हुई है। टोटल मिला के 531 वैकेंसी है। कैटेगरी वाइज आप लोग देख लेना किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी है। ठीक है, आप लोगों के सामने ये इन्होंने करंट वैकेंसीज के क्राइटेरिया को SC ST OBC EWS जनरल में सेग्रीगेट किया हुआ है। बैकलॉग वैकेंसीज भी आपको कुछ कैटेगरी में देखने को मिलेगी। टोटल 531 पोस्ट है। इसका फॉर्म ज़्यादा समय नहीं दिया, लगभग 12 दिन है आप लोगों को इसका फॉर्म फिल करने के लिए। और बाकी मैं नीचे आप लोगों को सारी जानकारी देता हूँ। देखो, RNAC वाले जो बच्चे हैं उनको अप्रेंटिसशिप कंप्लीट होना चाहिए। अब पहले जो माझगांव डॉक परमानेंट नौकरी निकालता था, उसमें ये सिर्फ अपने ही बच्चों को लेता था कि अगर आपने माझगांव डॉक से अप्रेंटिस की है तो आप लोग जो है फॉर्म फिल कर सकते हैं। लेकिन इन्होंने इस बार ऐसा क्राइटेरिया कुछ नहीं रखा। नोटिफिकेशन देख के तो यही पता चलता है। बाकी जब फॉर्म फिल करेंगे तब क्लैरिटी मिलेगी। फॉर्म की वीडियो चाहते हो तो मुझे एक बार कमेंट कर देना, फॉर्म की वीडियो आपको मिल जाएगी। क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे बहुत बच्चे फॉर्म नहीं फिल करते हैं, इसी वजह से एक बार आपसे कंफर्मेशन चाहिए। इसके अलावा मैंने अभी एक सिलेबस होल्ड पे रखा हुआ है, हैम ऑपरेटर का। NCL में जो वैकेंसी आई है उसका कंटेंट रेडी हो गया है। मैं भी कल तक सारी मेरी जो कंटेंट है वो रेडी करके आपको प्रोवाइड कर दूंगा। कारपेंटर में और यहाँ RNAC में 1 साल का एक्सपीरियंस भी चाहिए। शिप बिल्डर में कारपेंटर के लिए कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा है, यहाँ पर सिर्फ आपको अप्रेंटिस चाहिए कारपेंटर में। उसके बाद यहाँ पर चिपर ग्राइंडर में आप लोगों का यहाँ पर अप्रेंटिस चाहिए और यहाँ पर 1 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा है। कंपोजिट वेल्डर्स में यहाँ पर अप्रेंटिस मांगी है और साथ में जो है यहाँ पर वेल्डर ट्रेड ही है। वेल्डर में आपको पता है मल्टीपल कैटेगरी होती है, GNE वाली, TIG वाली, पाइप एंड प्रेशर वाली। तो ये कैटेगरी होती है, हर कैटेगरी से आप फिल कर सकते हैं। 1 साल का एक्सपीरियंस है। उसके बाद कंप्रेसर अटेंडेंट में आप लोग मिलराइट मैकेनिक जो होते हैं, मशीन मैकेनिक, टूल मेंटेनेंस होते हैं जिसे MMTM बोला जाता है, वो भी फिल कर सकते हैं, लेकिन 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। डीजल कम मोटर मैकेनिक में अप्रेंटिसशिप चाहिए और डीजल मैकेनिक या MMV ट्रेड से इसका फॉर्म आप लोग फिल कर सकते हैं। इसमें एक्सपीरियंस की कोई भी डिमांड नहीं रखी है। अगर आपने अप्रेंटिस किया किसी भी विभाग से, आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। बाकी जब मैं फॉर्म फिल करने के लिए आप लोगों के लिए वीडियो अपलोड करूँगा तब मैं आपको और क्लैरिटी दे दूँगा कि माझगांव डॉक से चाहिए, अदर डिपार्टमेंट से भी चल जाएगी। नोटिफिकेशन देख के तो यही पता चल रहा है कि आप लोग कहीं से भी अप्रेंटिस करके बैठे हैं, आप लोग इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। ड्राइवर के लिए यहाँ पर 10वीं पास चाहिए या फिर इंडियन आर्मी क्लास 1 एग्जामिनेशन आपको पास होना चाहिए और आपके पास जो है वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए लाइट एंड हैवी मोटर व्हीकल का बाय RTO विदाउट ब्रेक और एडवर्स रिमार्क्स। आप लोग इसका फॉर्म फिल कर पाएंगे।
उसके बाद इलेक्ट्रिक क्रेन ऑपरेटर में आपको अप्रेंटिसशिप क्लियर होना है और 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। इलेक्ट्रिशियन में कोई एक्सपीरियंस नहीं है, सिंपल आप लोग अप्रेंटिसशिप के बेस पे फॉर्म फिल कर सकते हैं। आपने 10th बेसिस पे अप्रेंटिस किया, ITI बेसिस पे अप्रेंटिस किया, आप कर पाएंगे। इन्होंने ITI को नहीं इंक्लूड करके अप्रेंटिस को इंक्लूड किया है। मैंने ITI इसलिए मेंशन कर दिया थंबनेल में क्योंकि यहाँ पर जो है ITI की ट्रेड्स दे रखी है और बहुत बड़ी संख्या में 80% बच्चा ITI के बाद ही अप्रेंटिस करता है और नॉन ITI बेस पे अप्रेंटिस रेयर ही करता है। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक यहाँ पर जो है आपको इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक में अप्रेंटिस चाहिए, 1 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए शिप बिल्डिंग में। फिर और एक्सपीरियंस ऐसा नहीं है कि आप कहीं का भी लगा दोगे, शिप बिल्डिंग का ही होना चाहिए। इस चीज़ का ध्यान रखना अगर आपने शिप बिल्डिंग का काम किया है। फिटर में सिंपल अप्रेंटिस चाहिए, आप फॉर्म फिल कर पाएंगे, एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। गैस कटर में अप्रेंटिस चाहिए, स्ट्रक्चरल फिटर में या फैब्रिकेशन में या फिर कंपोजिट वेल्डर में 1 ईयर का एक्सपीरियंस इसमें मांगा है। उसके बाद हिंदी ट्रांसलेटर आप लोग देख लेना, इस पर इतना फोकस नहीं कर रहा, जहाँ जहाँ ITI है वहाँ पर फोकस करो, मतलब जहाँ जहाँ अप्रेंटिस है। ड्रॉट्समैन मैकेनिकल में आप लोग देख सकते हैं मस्ट हैव पास द नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट इन द ट्रेड ऑफ ड्रॉट्समैन मैकेनिकल कंडक्टेड बाय द NCVT ऑफ द डायरेक्टर जनरल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यानी DGT से जो एग्ज़ाम होता है वो आपको क्लियर होना चाहिए। जूनियर सिविल ड्रॉट्समैन में आप लोगों का वही सेम कंडीशन जो मैकेनिकल में दे रखी है। उसके बाद यहाँ पर डिप्लोमा भी कर सकते हैं, जो यहाँ पर अप्रेंटिसशिप वाले बच्चे हैं, अगर अप्रेंटिस नहीं है डिप्लोमा कर रखा है, डिप्लोमा बेस पे भी कर पाएंगे। उसके बाद जूनियर ड्रॉट्समैन इलेक्ट्रिकल, आप लोग जानते हैं एक ड्रॉट्समैन इलेक्ट्रिकल भी होता है और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इसमें मांगा है, डिप्लोमा वाले बच्चे इसमें फिल कर पाएंगे। उसके बाद जूनियर QC इंस्पेक्टर, इसके लिए थोड़ी हायर क्वालिफिकेशन है, इस पर फोकस नहीं कर रहा। जूनियर QC इंस्पेक्टर NDT, ये आप देख लेना, मरीन से रिलेटेड है। मिलराइट मैकेनिक में मिलराइट वाले बच्चे अप्लाई कर पाएंगे और मैकेनिक मशीन टूल मेंटेनेंस वाले बच्चे अप्लाई कर पाएंगे। इसकी 2 कैटेगरी है, ऊपर भी नीचे भी, इसमें एक्सपीरियंस मांगा है। उसके बाद पेंटर, एक्सपीरियंस मांगा 1 साल का, पेंटर में आप लोगों का अप्रेंटिस होना चाहिए। पैरामेडिक्स, इस पर फोकस नहीं कर रहा। पाइप फिटर अप्रेंटिस चाहिए पाइप फिटर में। प्लानर एस्टिमेटर, इस पर फोकस नहीं कर रहा, ये भी ऐसा ही है। उसके बाद रिगर में आपको अप्रेंटिस चाहिए। स्टोर कीपर में आप लोग देख सकते हैं कौन कौन सी कैटेगरी के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं डिप्लोमा कैटेगरी से। स्ट्रक्चरल फैब्रिकेशन में अप्रेंटिस चाहिए, 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। यूटिलिटी हैंड स्किल्ड में आप लोग देख सकते हैं फिटर ट्रेड से आप लोगों ने कर रखा है, 1 साल का एक्सपीरियंस ले रखा है तो आप लोग कर पाएंगे। अप्रेंटिस को एक्सपीरियंस में मर्ज मत करना, दोनों चीज़ें अलग अलग है, कहीं आप सोचो कि वही मेरा एक्सपीरियंस हो गया। फायर फाइटर के लिए आप लोग देख सकते हैं सेल मेकर के लिए आपको ITI चाहिए, ठीक है। ITI कटिंग एंड टेलरिंग में आपका है तो आप कर पाएंगे, लेकिन पोस्ट आपको देखने पड़ेगी किस कैटेगरी में। इस ट्रेड की वैकेंसी नहीं आती है। अब देखो इसमें ना एक्सपीरियंस मांगा है, सिंपल अप्रेंटिस भी नहीं मांगी है, ITI बेस पे आप लोग फॉर्म फिल कर पाएंगे। उसके बाद सिक्योरिटी सिपोए, इस पे फोकस नहीं कर रहा। यूटिलिटी हैंड सेमी स्किल्ड में आप लोग देख सकते हैं 1 साल का एक्सपीरियंस इसमें चाहिए। और जहाँ जहाँ मुझे लग रहा है कि आप लोगों के लेवल की वैकेंसी है उस पर मैंने फोकस कर दिया। एज के लिए भी परेशान मत होना, एज भी इन्होंने बहुत सही दे रखी है ताकि हर बच्चा फॉर्म फिल कर सके। अब ग्रुप देख लो किस ग्रुप में कौन सी ट्रेड को इन्होंने डाला है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ये आप देख सकते हैं ग्रुप, इनके ग्रुप आप लोगों के सामने है। आगे बढ़ते हैं, आगे जो है डिज़ायर्ड एक्सपीरियंस जो है इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी है। एक्सपीरियंस के बेसिस पे मार्क्स भी मिलते हैं आप लोगों को, रिटन एग्जाम में आप लोगों के जोड़े जाते हैं नेक्स्ट प्रोसेस के लिए। उसके बाद सैलरी स्ट्रक्चर आप लोग देख लो कितना कितना आप लोगों को मिलेगा। उसके बाद एज लिमिट 38 साल मैक्सिमम दे रखी है, जो 1 अगस्त 2023 के बेस पे कैलकुलेट की जाएगी, यानी इस डेट पे आपकी एज 18 से कम नहीं होनी चाहिए, 38 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। रिलैक्सेशन ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट्स को मिलेगा, आप लोग देख सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट मैंने बता दिया 3 साल का मिनिमम है, मैक्सिमम 5 साल का जा सकता है। रिटर्न एग्ज़ाम आप लोगों का होगा। और आगे जो है आगे बढ़ते हैं, आगे आप लोग देख सकते हैं इसका सिलेबस का पैटर्न दे रखा है, और आप लोग बोलोगे तो सिलेबस पे एक सेपरेट वीडियो आपको प्रोवाइड करके सारी चीज़ें और क्लियर कर दूंगा। लेकिन मुझे पहले क्लैरिटी मिलनी चाहिए कि आप लोगों में से कौन कौन इसका फॉर्म फिल कर रहा है। बाकी सिलेबस आप लोगों के सामने इन्होंने पूरा डिस्क्लोज़ किया हुआ है, अगर आपको देखना है तो आप लोग यहाँ से भी देख सकते हैं। फॉर्म का लिंक भी आपको बता दूँ, कहीं आप लोग ऐसा ना सोचें कि ये फर्जी कोई वैकेंसी है। तो फॉर्म का लिंक आप लोगों के सामने है, आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ सो दैट आप इसका फॉर्म फिल कर सको। ये रहा, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, और नोटिफिकेशन का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा।
सो दैट आप लोग 1 क्लिक में जाके नोटिफिकेशन भी देख सको। फॉर्म फिल करना इतना डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन फ़ोन से मत फिल करना, आप लोग लैपटॉप या कंप्यूटर से फिल करना। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। बाकी टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसे ज्वाइन कर लो। वहाँ पर आप लोग जानते हैं 10,000 बच्चे हो गए हैं और आपस में जो कन्वर्सेशन चलती है ITI वाले बच्चों में, वहाँ पर क्लैरिटी पहले आ जाती है। ठीक है, तो एक बार मुझे बता देना कौन कौन इसका फॉर्म डाल रहा है, सो दैट मैं जो है आप लोगों को इसकी आगे की जानकारी दे सकूँ और फॉर्म की वीडियो प्रोवाइड कर सकूँ। धन्यवाद।